यश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन जो है आयुष जीके का 9th लेक्चर जो है अपन देखेंगे। तो अपन जो है 2020 का अपन करंट अफेयर देख रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें बोला गया है न्यू लेजिस्लेशन इंटेक्टेड, मतलब जो है नए कानून आपके बने। तो जो है दो नए कानून बने। एक है आपका नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो आपका NCIM है, ठीक है। और आपका एक्ट 2020, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। एंड जो सेकंड जो था वो था आपका नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, यानी कि NCH एक्ट 2020, ठीक है। तो ये दो कानून आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि NCISM है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, वो आप लोग सुधार लेना, एस को ऐड कर लेना, ठीक है। एक्ट 2020। इसके अलावा आपका जो है सेकंड जो है वो आपका क्या है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी यानी कि NCH एक्ट 2020। इन दोनों एक्ट ने रिप्लेस किया। ये दोनों जो एक्ट है वो कब लॉन्च हुए, 21 सितंबर 2020 को मेनली ये जो है लॉन्च हुए, ठीक है। ये डेट आप लोग को याद रखना है कि 21 सितंबर 2020। तो कौन से चीज़ों को इसने मेनली रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले तो जो आपका इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल जो आपका था, ठीक है, जो आपका CCIM चलता था, जो 1970 से आपका लागू था, उसको मेनली एक्ट किया। तथा होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल जो एक्ट है 1973, वो जो है इन दोनों को मेनली जो है आपका जो है उन्होंने क्या है रिप्लेस किया। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। NCISM जो है, ठीक है, वो आपका क्या है CCIM को मेनली जो है रिप्लेस किया। और आपका जो होम्योपैथी सेंटर काउंसिल है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, इसको मेनली जो है आपका रिप्लेस किया। तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कौन से ये रिप्लेस हुआ। तो ये चीज़ों को याद रखने के बाद में आगे आपका क्या बोला गया है, तो बोला गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेड एक्ट्स इंटर आलिया इट इज ए ब्रिंग इन रिफॉर्म इन द आयुष एजुकेशन सेक्टर्स, ठीक है। तो मेनली आयुष एजुकेशन जो सेक्टर है उसको रिफॉर्म करने के लिए मेनली ये जो एक्ट्स हैं नए आपके NCISM और आपका NCH जो है मेनली आपके लागू किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को ये भी बात याद रखना है, तो इसमें जो है आपका जो सिलेबस है वो आपका जो BMS का जो सिलेबस होता था वो चेंज कर दिया गया। पहले जो होता था CCIM वो आपके 4th प्रोप में इसको बांट के रखा था, बट अब जो NCISM है उसको 3 जो है मेनली आपके प्रोप ईयर में मेनली बांट के रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुए हैं जो आपका अष्टांग हृदय है। तो अब जो जैसे मैंने बोला कि अष्टांग के टोटल आपके 14 अध्याय रहेंगे और आपके जो चरक है उसके 16 अध्याय को मेनली जो है आपका इंक्लूड किया गया है। और ये मेनली आपका जो है NCISM का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये थोड़ा आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है। यानी कि जो आपकी चरक संहिता है वो भी इसमें आपके फर्स्ट प्रोप में इंक्लूड कर दी गई है। तो ये जो है आपका नया एजुकेशन के माध्यम से रिफॉर्म किया गया है। तो ये चीज़ों को आपको मेरे ध्यान रखना पड़ेगा। देन अपन आगे थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो आपका जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है, तो उसके लिए मेनली आपका जो है आयुष विभाग के एक जो डिपार्टमेंट है उसका मेनली जो है चयन किया गया है। तो उसका नाम है आपका टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA जामनगर। तो जो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020 ऑन 22 सितंबर, ठीक है। तो वो मेनली जो है इस एक्ट के आधार पे, ठीक है, 2020 में मेनली जो है 22 जो सितंबर है उस दिन जो आपका था, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपका जो है ITRA जो जामनगर है, ठीक है, उसको आपका मेनली जो है इंक्लूड किया गया है। ये भी आप लोग को याद रखना है। हर ईयर में आपका कुछ ना कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा नए चेंजेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 2020 में ही आपका 21 सितंबर को
मेनली जो है NCISM का अपन लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद में आपका जस्ट नीचे में ही आपका जो 22 सितंबर है, 22 सितंबर है, उसमें आपका जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो एक्ट है वो मेनली आपका लागू हुआ। तो ये आपके AIPGT में क्वेश्चन आया था कि जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो है वो उसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो आपका ITRA जामनगर जो आपका है वो मेनली आपका आता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे जो आपका नेशनल इम्पोर्टेंस है अगर वो बन जाता है तो उसका क्या जो है आपका फायदा है। तो यहाँ पे आपका जो है बोला गया है कि मेनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो पर्सनली जो है फंडिंग करती है, ठीक है, और उसको जो है फंक्शनिंग करती है, ठीक है। ये आपका मेनली जो है ये फायदा होता है, ये आप लोग को भी याद रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे बोला गया एज ऑफ 2020 देयर आर 159 इंस्टीट्यूट जो थे, ठीक है। 2020 में आपके 159 इंस्टीट्यूट थे, उसको आपका इम्पोर्टेंस जो है उसके अंतर्गत रखा गया था, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये मेनली आपको डिक्लाइन किया गया था। तो इसमें जो सबसे पहला जो आपका आयुष का जो इंस्टीट्यूट था वो आपका जो जामनगर था वो मेनली था। तो ये आप लोग को याद रखना है कि टीचिंग एंड रिसर्च इन जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है, ठीक है, आयुर्वेदा में वो आपका जामनगर को मेनली जो है रखा गया है। तो जब जामनगर को कुछ मिलता है तो आपका NIA जो है उससे भी कुछ डिमांड आता है, क्योंकि वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसे भी कुछ मिलना चाहिए। तो आपका जो NIA है उसे स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ये जो है मेनली आपको उपाधि दिया गया है जामनगर को, सॉरी जो आपका जयपुर है, ठीक है, NIA जो जयपुर है उसे, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो ये जो है मेनली आपका जो घोषित किया गया वो आपका सितंबर के बाद में आपका जो नवंबर है, ठीक है, उसमें 13 नवंबर को मेनली 2020 को आपका जो NIA जयपुर है उसे स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी मेनली घोषित किया गया। अब ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी एक्चुअली में होता क्या है, तो जो आपका मानक यूनिवर्सिटी जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है जिसका दर्जा दिया गया है वो UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार जो है अनुसार उन्हें क्या है प्रदान किया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि मानक विश्वविद्यालय जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी के दर्जा के अंतर्गत आते हैं वो मेनली UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार उनको क्या है प्रदान किया गया है। फिर अगले जो पॉइंट है यानी कि आपका जो 5th नंबर का पॉइंट है उसके ऊपर अपन लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है इंक्लूजन ऑफ ए आयुष प्रैक्टिशनर इन WHO डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो। तो जो है आपके सबसे पहले जो आपका WHO उसके हिसाब से एक जो है पत्रिका प्रकाशित की गई कि जो आपका 1000 जो जनसंख्या है उसमें एक डॉक्टर होना चाहिए, और भारत इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम में आपका जो इंडियन डॉक्टर के जो रेशियो थे, ठीक है, वो आपका 902 में आपका जो है एक डॉक्टर था। तो उस टाइम जो है WHO का ये था कि मेनली आपके जो उन्होंने ये कहा कि आपके जो इफ द 7.63 लैक्स जो आपके आयुष डॉक्टर है उसको भी अपन जब इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं, उनको भी रजिस्टर्ड करके मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, ठीक है, उनको भी जो है अपन इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये जो रेशियो है आपका 1:1000 जो है वो आपका फुलफिल हो जाता है। तो क्या हुआ जो भारत सरकार है उसके द्वारा भी आपका इनिशिएटिव लिया गया और ये जो WHO पॉपुलेशन है उसमें आपका जो है मेनली शामिल कर लिया गया जो आपके आयुष डॉक्टर हैं उनको, जिसकी वजह से आपका जो WHO का जो रेशियो है वो आपका फुलफिल हो जाता है कि मोर देन जो आपके 1000 जो डॉक्टर हैं, ठीक है, 1000 डॉक्टर हैं वो आपके एक पॉपुलेशन के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। मतलब 1000 पॉपुलेशन में आपको एक से ज़्यादा जो है डॉक्टर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो आपका WHO का जो स्टैंडर्ड था कि 1:1000, ठीक है, उसको आपका क्या है भारत सरकार ने जब आयुष डॉक्टर को मिलाया, ठीक है, इसमें तो उसको जो है जो क्राइटेरिया है उसको मेनली WHO के क्राइटेरिया को उन्होंने फुलफिल कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है।
तो ये चीज़ को थोड़ा याद रखना कि आपका जो है पहले ऐसा होता था कि 902 में, मतलब जो आपके 902 है, ठीक है, उसमें आपका मेनली एक डॉक्टर रहता था। अब जो है वो स्टैंडर्ड को फुलफिल कर लिया है आयुष डॉक्टर के आ जाने के कारण, ठीक है। देन अपन 6 पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 6 पॉइंट में आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि ICD यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जिसमें मेनली, तो यहाँ पे आपका बोला गया है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन एक्टिवली विथ WHO फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज ऑफ आयुष, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम मेडिसिन एंड आल्सो द नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एज ए स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी। तो मतलब यहाँ पे ये बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो है जो नमस्ते पोर्टल है, ठीक है, नमस्ते जो पोर्टल होता है उसमें जो आपका आयुष की जो डिसीज होती है उनको भी मेनली दर्ज किया जा रहा है, उनका भी मेनली जो है कोडिंग की जा रही है यहाँ पे। तो इसको भी आपको थोड़ा याद रख कि जो आपका नमस्ते आयुष जो पोर्टल है वहाँ पे आपका जो मॉर्बिडिटी स्टेटस है, ठीक है, और जो आपका जो मॉर्बिडिटी स्टेटस है, मॉर्बिडिटी जो कोड है उसको मेनली जो है अपडेट किया गया है, ठीक है, उसको मेनली जो है वहाँ पे जो है डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए कि नमस्ते जो पोर्टल है वो मेनली ये जो है काम करता है। तो यहाँ पे आपका जो है जो मॉर्बिडिटी होती है वो क्या होता है, तो मॉर्बिडिटी मतलब होता है इट इज द कंडीशन ऑफ ए सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज और मेडिसिन कंडीशन विथ इन ए पॉपुलेशन। तो ये मतलब ये बोला गया है कि जो सामान्यतः अपन ये बोल सकते हैं कि जो आपका सामान्य भाषा में रोगी जो होता है, ठीक, उसकी संज्ञा कह सकते हैं, रोगी संज्ञा बोल सकते हैं। फिर आपका जो मॉर्बिडिटी जो कोड होता है तो उसके बारे में क्या बोला गया है, मॉर्बिडिटी जो कोड है आपका, तो उसमें बोला गया है प्रोवाइड ए कंप्रेसिव क्लासिफिकेशन ऑफ ए डिसीज डिस्क्राइब इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। मतलब तो ये जो है आपका मेनली जो नमस्ते पोर्टल है उसमें मेनली आपका इंक्लूड किया गया। तो ये जो आपका मॉर्बिडिटी है और आपका जो आपका मॉर्बिडिटी जो कोड है वो मेनली इसमें बाद में इंक्लूड किया गया जो नमस्ते पोर्टल है, ठीक है। नमस्ते जो पोर्टल है यानी कि नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टेबल जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो मेनली आपका जो है पहले से बन गया था। तो उसका जो पोर्टल है, ठीक है, नमस्ते जो पोर्टल है यानी कि नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टेबल जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो मेनली आपका जो है पहले से बन गया था। तो उसका जो डेट है वो भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो वो जो है आपका 2000 जो 17 है, सॉरी हाँ 2017 है, ठीक है, उसमें 17 अक्टूबर 2017 को मेनली जो है ये आपका बन गया था, ठीक है। जो आपका सेकेंड आयुर्वेदा जो जब डे मनाते हैं उस दिन जो है आपका ये जो पोर्टल है वो लॉन्च हो गया था। फिर बाद में जो पोर्टल है, ठीक है, वो उसमें आपका जो है स्टैंडर्डाइज जो आपका टर्मिनोलॉजीज है, मॉर्बिडिटी जो कोड है, ठीक है, जो आपका आयुष के सिद्धि है यूनानी सिस्टम के, उसको मेनली इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बोला गया है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो आपके जितने भी आयुष के जो आपके सेंटर्स हैं उनको अपडेट किया जा रहा है, ठीक है, और उनको जो है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस जो है सेंटर के रूप में मेनली जो है दर्जा दिया जा रहा है। तो ये जो है मेनली आपका कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका सिंस अप्रैल 2020, ठीक है, 2020 को मेनली ये जो है स्टार्ट हुआ था, जिसको आपका मेनली कौन जो है चला रहा है, आपका जो आपका नेशनल आयुष मिशन है वो मेनली इसको रन करा रहा है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका है 2022 तक मेनली आपका जो है 12,500 जो है आयुष जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर है उनको मेनली जो है बनाना, ठीक है, 2024 तक। मतलब उनको जो है जो फंक्शन है, ठीक है, उनको ऑफिशियल कराना, उनको फंक्शन को जो है एक्टिव करना है। ये मेनली जो है आपका 2024 तक मेनली आपका एम रखा गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ भी यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2020 तक मेनली 4,400 जो आपका आयुष हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर है वो आपके एक्टिव हो चुके थे, फंक्शनल हो चुके थे। ये आपको मेनली याद रखना है।
फिर आपका जो है 8th जो पॉइंट है उसमें बोला गया है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। आयुष हैज डेवलप्ड ए सेंटर सेक्टर स्कीम अंडर चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो इसे अपन जो है SSS जो है मेनली कह सकते हैं। तो इसमें जो है मेनली आपका मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, यानी कि जो आप लोगों को पता है कि जो भारत अच्छा सोर्स है आपके मेनली जो है मेडिसिन के लिए। यहाँ पे जो है मेनली जो आपका इंडिया है वो आयुष मेडिसिन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है आपका ग्लोबल ये बोल सकते हैं कि मेनली जो है अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो इसके लिए मेनली जो है आयुष ग्रिड जो है, ठीक है, वो आपका मेनली जो है मनाया जा रहा है। जो आयुष ग्रिड होता है, ठीक है, वो मेनली मनाया जा रहा है, जिसका मेनली जो काम है वो बोला गया कि मेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग ऑल आयुष रिलेटेड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स as well as the new hospital to be developed under this scheme and all other such institute। इसके अलावा बोला गया है यूनिट वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट एसोसिएटेड विथ इट टू बी generate various type of data for the requirement of information जो आपके gathering, sharing and further process which is a under need and could be game change initiative। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया, मतलब ये है कि जो आपका आयुष ग्रिड है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके सहायता से आपके जितने भी आयुष के आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, उनको मिलनी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ा जा रहा है। मतलब आयुष ग्रिड का जो है लॉन्च करने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई फॉरेनर जो कोई व्यक्ति आता है और उसको आयुष के ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, तो कहाँ पे उसको जाना है, किस प्रॉब्लम के लिए किस हॉस्पिटल में जाना है, वो सारी चीज़ें आपका जो है आयुष ग्रिड मेनली प्रोवाइड करता है। तो आयुष जो ग्रिड है वो किस तरह से संबंधित है, तो जो डिजिटाइजेशन ऑफ इंटायर जो आयुष सेक्टर्स हैं उसके जो है पोर्टल बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उससे मेनली जो है आपका रिलेटेड है। तो इसमें जो आपके वेबसाइट हैं, जो आपके जिसमें आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको मेनली जो रजिस्टर्ड है उनको रखा जा रहा है, ठीक है, उनके जो डेटाज हैं उनको रखा जा रहा है, जो आयुष के जो मेडिसिन हैं उनको मेनली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेनली जो है डेटा का मेनली जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर एकत्रित किया जा रहा है। तो इसको कितने साल में पूरा करने का जो लक्ष्य है वो दिया गया है, तो मेनली आपके 3 ईयर में पूरा करने का जो लक्ष्य है वो यहाँ पे आपका दिया गया है। तो इसको मेनली 2019 जो है उसमें मेनली जो है आपका स्टार्ट किया गया था। 2020 में मेनली ये जो थोड़ा एक्टिव हुआ, ठीक है, और जो आपके 3 साल है, ठीक है, आने वाले, उसमें मेनली इसका जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मेनली इसका जो है गोल रखा गया है। तो जो आयुष ग्रिड का जो लोगो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो आपके AIPGT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लोगों से भी उठ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपका सर्पगंध है, ठीक है, उसका आपका जो है मेनली पिक्चर्स दे दिया था, ठीक है, सूर्य नमस्कार का भी आप देखोगे तो इस टाइप से आपका जो है पर्टिकुलरली आपके जो लोगो हैं उनसे भी क्वेश्चंस होने के चांसेस हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे आप लोग को आयुष ग्रिड का जो है लोगो यहाँ पे दर्शा दिया है, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में है तो आप पहचान सको। फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है 9th जो पार्ट है 9th नंबर में, उसमें बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज टेकन इंटेटिव फॉर ए स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए आयुष हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी, जो आपका मेमोरेंड ऑफ ए अंडरस्टैंडिंग was signed between the Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development 20 September 2020 in New Delhi for controlling malnutrition as a part of a पोषण अभियान। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है जो आपका आयुष एंड महिला जो बाल विकास है उनके बीच में ये MO साइन हुए हैं। कब हुए हैं? 20 सितंबर 2020 में। तो 20 सितंबर 2020 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आपको इसको याद रखना है, जिसमें आपका जो माल न्यूट्रिशन है उसको मेन चैलेंज बनाया गया है। ठीक है, जिसमें दोनों विभाग मिल करके आपके क्या है काम कर रहे हैं।
इसमें जो कुपोषण के जो बच्चे होते हैं आपके आंगनबाड़ी में, उसे आयुष के माध्यम के, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, भू नीम हो गया, इनके जो मालिश करने के तरीके हैं, क्षीरबला तैल है उसका अभ्यंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ जो है, जो आपकी सेवाएं हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। और जो आयुष वाले हैं वो उनको बताएंगे कि किस प्रकार से क्षीर पाक बनाना है, किस तरीके से बच्चों की मालिश की जाती है, अभ्यंग की जाती है, और जो आपका जो मदर है, जो माता है, उसको किस प्रकार का पोषण लेना चाहिए। ये मेनली आपके पोषण अभियान के अंतर्गत जो है जो आपके जो नॉलेज हैं उनका जो है एक्सचेंज होगा आयुष के, ठीक है। ये मेनली यहाँ पे इसका मेन जो है आपका मोटो है। तो यहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो पोषण अभियान है वो कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है या किस जो है विभाग से मेनली जो है इसका जो है संबंध है, ऐसा करके आपका क्वेश्चन पूछा जा। तो इसमें जो है आपका महिला बाल विकास एवं आयुष, ये जो है मेनली दोनों हैं, तो वो इसमें स्वास्थ्य का नाम नहीं है, ठीक है। तो महिला बाल विकास आयुष, ठीक है, ये मेनली आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है बोला गया है यहाँ पे स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है। इसको मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया था कि RNH यानी कि फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी आर सबऑर्डिनेट ऑफिस बाय मार्जिंग 3 एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन विज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है मेनली जो आपका फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है उसका जो काम है वो प्रॉपर चल सके, ठीक है। उसके लिए मेनली आपके 3 जो है मेनली आपके जो ऑफिस हैं वो मेनली स्टेबलाइज किए गए ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपका फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, PLIM बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन PLIM। इसके अलावा होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, HPL बोलते हैं, ठीक है। मेनली आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है इनको बोथ सबऑर्डिनेट, मतलब इन दोनों को जो है सबऑर्डिनेट कर दिया गया है। कहाँ पे सबऑर्डिनेट कर दिया गया है, तो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है। इसके अंतर्गत इनको क्या है, दोनों को आपका सबऑर्डिनेट कर दिया गया है। तो ये जो दो है, मान के चलो मेजर दो तो ही है, ठीक है। इनको क्या है, सबऑर्डिनेट किया गया है। कहाँ पे आपका जो आपका PLIM है और आपका HPL है, उसको मेनली आपका जो है PCIM&H के अंतर्गत मेनली जो है सबऑर्डिनेट किया गया है। तो ये आप लोग का जो है क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन से इंस्टीट्यूट को सबऑर्डिनेट किया गया, तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है, ठीक है। फिर अपन जो है आगे 11 पॉइंट की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका इंक्लूजन ऑफ सोआ रिग्पा इनटू आयुष सिस्टम, ठीक है। तो इससे आपके एग्जाम में 2021 के क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, द गवर्नमेंट हैज़ सुटेबल इमीडिएट द एलोकेशन फॉर ए बिजनेस रूल्स एंड इंटर alia included the business of a formulation of a policy for development and a propagation of a soa rigpa under the ambit ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो आपका जो सोआ रिग्पा जो है वो आपका क्या है, किसके अंतर्गत आता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत जो है मेनली इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है सोआ रिग्पा के विषय में बोला गया कि सिटिंग ऑफ ए नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ए सोआ रिग्पा, द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ए सोआ रिग्पा वॉज ए अपग्रेडेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा इन लेह। तो जो आपका 2021 के AIPGT में जो क्वेश्चन आया था वो इसका कहाँ पे स्थित है, उससे क्वेश्चन आया था कि जो सोआ रिग्पा है वो मेनली लेह में आपका स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चेंज हुआ है वो आप देख सकते हो कि द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा से इसका जो है अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा मेनली जो है इसका रखा गया, ठीक है। लेह आपके लद्दाख में मेनली ये स्थित है। ये आप लोग को मेनली याद रखना है कि जो मेनली आपका क्या है, यहाँ पे अपग्रेड होकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा के नाम से इसे आप जाना चाहते हैं। और यहाँ पे अगेन एक इम्पोर्टेंट सन आपको बताया गया है कि 20 नवंबर 2019 में मेनली ये जो आपका लेह है, जो आपका सोआ रिग्पा है, उसके विषय में जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल किया था, ठीक है। उन्होंने मेनली तो 20 नवंबर 2019 को मेनली जो है इसको अप्रूवल किया था, ठीक है, कैबिनेट ने।
तो ये आप लोग को ये भी डेट याद रखना है कि कब अप्रूवल हुआ था जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोअर इग्बा है वो, तो आप लोग को याद रखना 20 नवंबर 2019 को मिली ये जो है अप्रूवल हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो है जो सोअर इग्बा है वो है क्या, तो सोअर इग्बा इज ए तिब्बतियन मेडिसिनल सिस्टम दैट ट्रांसलेट एज ए साइंस ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है जो हीलिंग है साइंस का वो उसको अपन लोग मेनली जो है तिब्बत जो है मेडिसिनल सिस्टम है, ठीक है, जो साइंस हीलिंग होता है उसे अपन क्या है सोअर इग्बा कहते हैं। और जैसे कि आपका आयुर्वेद में जो होता है जो आयुर्वेद अमृता नाम यानी कि अमृत देह में आयुर्वेद है, उसी प्रकार आपका जो है सोअर इग्बा के विषय में आपका ये चीज़ बताया गया है कि साइंस ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो सोअर इग्बा के ऊपर ये जो है आपका क्वेश्चंस बन सकता है कि जैसे कि आयुर्वेद अमृता नाम है वैसे ही सोअर इग्बा का मीनिंग क्या है, तो साइंस ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फिर अपन जो है आगे बढ़ते हुए अपन जो 12th नंबर का पॉइंट है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो योगासन एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ बीन प्रमोटिंग एंड गेटिंग योगासन रिकॉग्नाइज एज ए स्पोर्ट एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो जो आपका जो आपका योगासन है उसको मेनली अगर ग्लोबल स्पोर्ट मान लिया जाए तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसका जो है मेनली प्रयास किया जा रहा है। देन आपका यहाँ पे बोला गया है एन इंटरनेशनल सिम्पोजिज्म, तो उसमें आपका बोला गया ऑन प्रमोशन ऑफ योगासन एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। ठीक है, तो आपका जो इंटरनेशनल सिम्पोज में है उसी के अंतर्गत जो आपका योगासन है उसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में मेनली जो है प्रमोट करने की कोशिश किया गया है। ठीक है, वाज ऑर्गेनाइज्ड 16/11/2019 एट मैसूर। ठीक है, जो मेनली आपके मैसूर में जो ऑर्गेनाइज हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड NYSF as ए फेडरेशन ऑफ योगासन एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। ठीक है, तो मेनली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट है वो मेनली रिकॉग्नाइज्ड किया था। ठीक है, NYSF एज ए फेडरेशन ऑफ योगासन एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो NYSF ये किससे रिलेटेड है, आपके योगासन से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या है तो लिख लेना आप लोग, नेशनल योगासन स्पोर्ट। ठीक है, नेशनल योगासन स्पोर्ट जो आपका फेडरेशन है वो मेनली है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जो मेनली आपका योगासन को जो है एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में शामिल करने के लिए मेनली जो है काम कर रहा था। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं अपन लोग 13वां नंबर के पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे आपका बोला गया है सेटिंग अप 4 सैटेलाइट सेंटर फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष। जो आपके नेशनल सैटेलाइट जो सेंटर्स हैं वो मेनली बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये मेनली इसका इनिशिएट 2017 में हो गया था। जो गवर्नमेंट है डेवलपिंग फॉर ए 4 सैटेलाइट सेंटर, जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें क्या है 4 जो है सैटेलाइट जो आपके सेंटर है वो मेनली जो है डेवलप कर रहे हैं, जो आपका आयुष मिनिस्ट्री है जो वो मेनली। तो यहाँ पे आपका जो है नेशनल जो नेम है एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूट है उसके और उसके सैटेलाइट सेंटर्स कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के वो यहाँ पे बताया गया, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है जो कोलकाता में स्थित है उसका सैटेलाइट जो सेंटर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है आपका नेरेला आपका दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में इसका सैटेलाइट सेंटर है। ठीक है, जो आपका होम्योपैथी है उसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी उसका। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो आपको यूनानी मेडिसिन जो बेंगलुरु में है उसका जो सैटेलाइट जो सेंटर है वो आपका गाजियाबाद मतलब जो आपका यूपी है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद यूपी में जो है इसका सैटेलाइट सेंटर जो है बनाया जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। देन आपका थर्ड जो है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो जयपुर है। ठीक है, NIA है, उसका जो सैटेलाइट जो सेंटर है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो पंचकुला हरियाणा है। ठीक है, वहाँ बनाया जा रहा है, वहाँ उसका जो है सैटेलाइट सेंटर जो है बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो नेशनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो न्यू दिल्ली है उसका जो सैटेलाइट जो सेंटर है वो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में मिलने जो है बनाया जा रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो सैटेलाइट जो सेंटर्स हैं ठीक है वो कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, किसके किसके हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर के और जो है अपन आते हैं। तो 14 नंबर में आपका क्या पूछा गया है,
तो जो 14 नंबर का जो पॉइंट है उसको अपन जो है नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही अपन देखते हैं। और अपन जो है मैं इस नोट्स का आप लोगों को पासवर्ड बता देता हूँ, ठीक है। जो पासवर्ड जो मैं रखूँगा वो आपका क्या रखूँगा, तो जो पासवर्ड है वो एकदम ईजी है, अपन जैसे सिलेबस के हिसाब से, मतलब जो आपका टाइप्स है उसी के हिसाब से अपन रखते हैं। तो यहाँ पे अपन अगेन जो है मैं जो पासवर्ड रखूँगा वो क्या रखूँगा, तो मान के चलो यहाँ पे आपका जो PLIM है, ठीक है, जो आपका 10th नंबर का जो पॉइंट है PLIM है, और आपका HPL है, ठीक है। कैपिटल में लिखना है PLIM, फिर उसके बाद में HPL, ठीक है। ये आपका मेनली पासवर्ड रहेगा PLIM और HPL, ठीक है। ये आपके पासवर्ड रहेंगे। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब। या फिर ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि PCIM एंड H के अंतर्गत कौन से आपके संस्थाएं शामिल किए गए हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि PLIM और HPL, ठीक है। ये बिना स्पेस दिए आपको ऐसे ही एज इट इज आपको इसमें कॉपी करना है, तो आपको वो जो है खुल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको 14 नंबर के पॉइंट से स्टार्ट करूँगा और आगे अपन जो है देखेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।